आज जो हमारा विषय है वो हम सीखेंगे सब्बत के दिन के बारे में। कुबड़ी जो स्त्री थी जिसको प्रभु ने चंगा किया था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 3 different kinds of people observed in the healing of the crippled lady। आज हम जो स्त्री कुबड़ी थी, कुबड़ी समझते हो जिसके कमर में कुब होता है, उसको हम बोलते हैं। मान लो कोई औरत है, उसके कमर में कुब है, ऐसे झुक कर चलती है, उसको बोलते हैं कुबड़ापन। जिसको सब्बत के दिन प्रभु ने चंगा किया था। और साथ साथ हम देखेंगे कि मंडली में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह। आप अपनी डायरी पर लिख सकते हो। 3 तरह के लोग जो हैं वो संगत में होते हैं। वो कौन कौन लोग हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। और आपने अपने आप को जांचना है कि इन तीनों में से हम किस टाइप के लोग हैं, हम कैसे लोग हैं, हम इन 3 ग्रुप के लोगों में से किस ग्रुप में हैं। ये आज आपने अपने आप की जो जांच है वो करनी है। सबसे पहले मरकुस निकालो, पहले 2 का 27 वचन, उसके बाद हम लुका निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे मरकुस और उसका 2 अध्याय और उसका 27 वचन मैं पढ़ देती हूँ हिंदी में। तब उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के लिए। हालेलुया। सब्बत का दिन किस लिए बनाया गया है बताओ। आगे जाके फिर आप सुनोगे कि सब्बत के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सब्बत के दिन का ही क्यों जिक्र है, बाकी दिनों में नहीं प्रभु चंगा करेगा। जितने भी लोग आज बीमार हैं इस जगह पर, आप ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहले हम सब्बत के दिन की वैल्यू को हम देखेंगे। पहले तो आप ये चीज समझो, तब उसने उनसे कहा। किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे लोगों से कहा कि सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। जो सब्बत का दिन है, सब्बत का दिन क्या है? एतवार का दिन। एतवार का दिन हर इंसान को हुक्म है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन सब्बत के दिन को पाक मानो। ये 10 हुक्मों में से शायद चौथा हुक्म भी है, सब्बत के दिन को पाक मानो। क्या आप मानते हैं? और याद रखना, सब्बत का दिन आप लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि सब्बत का दिन, पढ़ो इसमें, ना कि सब्बत का दिन ना कि मनुष्य। आप नहीं बनाएंगे सब्बत के दिन के लिए, सब्बत का दिन आपके लिए बनाया गया। किसको पाक मानो? किस किस को समझ आ गई मेरी बात? हाथ खड़ा करो। सब्बत का दिन किसके लिए बना है? इंसानों के लिए। क्या आप कभी छुट्टी तो नहीं करते हो संडे को? क्या आते ही? अब अगर बनाया गया है, सूरज बनाया गया आपके लिए, चंद्रमा बनाया गया, पेड़ पौधे बनाएंगे और भी बहुत सारी चीजें, साग पत, हर सब्जी, हर चीज प्रभु ने हमारे लिए पैदा की। इतना कुछ बनाया गया किसके लिए? इंसान के लिए, आपके फायदे के लिए है ना वो चीजें। तो फिर अगर सूरज बनाया है आपको रोशनी देने के लिए, तारे हैं, चंद्रमा, हर चीज बनाया गया इंसान के लिए, तो क्या सब्बत का दिन भी इंसान के लिए बनाया गया कि इसको चर्च में जाओ मानो, है ना? तो क्या अगर सूरज का फायदा है, सितारों का है, चंद्रमा का है, पेड़ पौधों का है, तो क्या सब्बत के दिन की कोई खास अहमियत नहीं होगी? बताओ। तो कभी आपने विचार किया कि सब्बत का दिन, रोज पढ़ा करो इस आयत को, मरकुस 2 का 27 वचन रोज पढ़ो कि सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि आपको बनाया सब्बत के दिन के लिए। सब्बत का दिन बनाया आपके लिए। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूं, खुदा के कलाम से पढ़ो। मरकुस 2 का 27 पढ़ लो। सब्बत के दिन में बरकत है,
जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु मौजूद है। हम ना तो 2 है ना 3 है, बहुत सारे हैं। सो विश्वास करना है कि प्रभु हमारे बीच में है और संडे को हमें बरकतें मिलती हैं, आशीषें मिलती हैं और प्रभु हमें फुल वीक पूरा हफ्ता प्रभु हमें संभाल कर रखता है। हमें जाना ही जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। सो हम अपने विषय पर आएंगे जिसको हम बाइबल में पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय निकालो 10 से 17 वचन तक। पहले तो के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन कर रहा था? आप अभी कहां पर बैठे हो? आराधनालय। आराधनालय मतलब चर्च, भवन, जहां पर हम इकट्ठा होकर प्रभु का नाम लेते हैं। तो ये आराधनालय है जहां पर आप सब्बत के दिन को मनाने के लिए आप आते हो। सो प्रभु यीशु मसीह एक दिन क्या कर रहे थे? वचन सुना। जैसे मैं आपको वचन सुना रही हूँ ना खड़े होके, वैसे वो भी एक दिन सब्बत का दिन था। 6 दिन नहीं थे मंडे टू सैटरडे, बल्कि संडे का दिन था, सब्बत का दिन था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। 18 साल से उस औरत के अंदर 18 साल उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा ने उसको ग्रस्त किया हुआ था और वह कुबड़ी हो गई थी। वो दुष्ट आत्मा 18 साल से उसके अंदर थी, जिसकी वजह से वह कुबड़ी हो गई थी, मतलब ऐसे आगे को झुक कर वो चलती थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन एतवार को चर्च में खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। वहां पर एक स्त्री थी जिसके अंदर 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, जिसकी वजह से वो कुबड़ी हो चुकी थी। कुबड़ी होकर वो क्या करती थी? चलती थी और वो सीधी नहीं रह सकती थी। ऐसे जैसे हम सीधे हो कैसे चलते हैं ना, वो नहीं चल सकती थी। आगे हम पढ़ेंगे, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया। मान लो जैसे मैं बहन का हाथ देखकर इनको बुलाऊं कि बहन इधर आओ, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। मतलब आज 18 साल से जो तेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, आज वो तेरे अंदर से निकल गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। कुबड़ी स्त्री को देखा, 18 साल से उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो क्या किया? उसको बुलाया, ये चंगी हो गई। आज लोग ले हैंड करवाने के लिए तरसते हैं। क्या वो औरत तरसी? नहीं। बताओ नहीं। क्या आने के लिए ना हम तरस रहे हैं, तरस। क्या वो औरत ने थोड़ी बोला प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु ने बोला कि तू आजा इधर। फिर हाथ रखा। हाथ रखना भी जरूरी है। देखो जरा अपने आप को, आपके सिर के ऊपर हाथ रखने वाला है कोई? जितना ज्यादा पाप बढ़ रहा है, जितने लड़ाइयां झगड़े बढ़ रहे हैं, जितना दुनिया में कलेश है, जितना उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, बस समझ लो दुनिया खत्म होने वाली है। समझ लो, साफ सीधी बात। समा बहुत कम है। आपको अपने प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। ऐसा ना हो मेरे भाइयों मेरी बहनों कि समा निकल जाए हाथ से, फिर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो सब्बत के दिन में बहुत ज्यादा पावर है, शक्ति है। जरूर रहो। हमें जाना है और आपका परिवार 1000 साल तक नरक में तड़पता रहेगा। आप देख पाओगे? अगर आपके मन में है ना मैं खींच के ले जाऊंगा अपनी घरवाली को, बच्चों को, तो निकाल दो मन से। वहां पर तो कोई किसी का नहीं है। ऐवे ना एक दूसरे के पीछे अपनी जिंदगी वेस्ट करो, बर्बाद करो।
जिस दुनियादारी के पीछे चल के आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, ये सारा कुछ इधर रह जाना है। मजबूत रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ आप कायम करो। सो आगे मैं पढ़ूंगी। तब यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब हाथ रखे तो वह एकदम से सीधी हो गई और वो बड़ाई करने लगी। क्या आप पढ़ते हो बाइबल, लफ्जों को समझते हो? पहले हाथ रखे, फिर वो सीधी हो गई, फिर वो बड़ाई करने लगी। जब वो औरत चंगी हुई, सीधी हो गई, तो तुरंत उसने क्या किया? अपने प्रभु की बड़ाई करने लगी, उसकी प्रशंसा करने लगी, गवाही देने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार, वहां पर उस आराधनालय का एक सरदार था। हो सकता मालिक हो वहां के आराधनालय, या ये भी हो सकता है चर्च में एल्डर हो। तो लिखा है वहां का जो सरदार था रिसियाकर, उसका नाम था रिसियाकर, लोगों से कहने लगा, उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। कहता बस उन्हीं दिनों में। ये कौन लोग हैं? लोगों को खराब करने वाले लोग। ये सुन कर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों। जब उसने गलत बोला तो प्रभु ने कहा, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? प्रभु यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया है कि क्या नहीं ऐसा हो सकता था? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो सब्बत के दिन चंगी होती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। ये तीसरे किस्म के लोग हैं जो आनंदित होते हैं। अब हम समझेंगे इन वचनों को जो हमने पढ़े हैं, इनको हम और भी ज्यादा बड़ी बातें ज्यादा हम समझेंगे। सब इधर अब देखेंगे। सबसे पहले जो कुबड़ी स्त्री थी संडे के दिन को अच्छी, समझ आ गई सबको स्टोरी। अब इसके बीच में 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोग। उन 3 तरह के लोगों को हम समझेंगे। सबसे पहले कुबड़ी स्त्री। हमारे लिए भी आज ये वचन, अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, मैंने पहले बोला है कि आज इन वचनों के द्वारा जितने भी लोग इंटरनेट पर भी सुनेंगे, विश्वास के साथ आप सुनो, प्रभु सुनते सुनते आपके ऊपर भी रहमत करेगा। अगर सुनने वाले कोई बीमार होंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। हमारे लिए भी आज ये वचन चंगाई के लिए है। बस विश्वास के साथ बैठना है। जहां पर हम भी 3 तरह के लोग मौजूद हैं, 3 तरह के लोग यहां पर मौजूद हैं। आज हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी के ग्रुप में हैं। हमारी कैटेगरी क्या है? हम किस इन तीनों में से हम किस झुंड में हैं, इस चीज को आज हम समझेंगे। और हमने अपने अंदर बदलाव लेके आना है। अगर हम किसी गलत ग्रुप में हैं तो आज अपने आप को चेंज अपने प्रभु के बीच में होकर करना है। हमें कहां पर सुधरना है, कहां पर बदलाव लेके आना है, कहां पर हमें कैसे करके हमें आगे अपने प्रभु की तरफ बढ़ना है। पुराने नियम में जो प्रभु ने इसको भी एक आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने प्रेरणा भी दी है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने एक नेम जिसको बोलो, जहां हम लोगों के लिए एक कानून बनाया हुआ है कि सब्बत के दिन को पाक मानना है। 10 हुक्म जब लिखे गए थे तो उसमें लिखा था ना सब्बत के दिन को, तो ये कहाँ है? पुराने नियम। तो पुराने नियम में भी ऐसा दर्ज है कि सब्बत के दिन को हमने क्या करना है? पाक मानना है। 6 दिन काम करना है और 7वें दिन विश्राम करना है, यानी परमेश्वर की आराधना करनी है, चर्च जाना है और आराम हमने करना है। झुक जाओ, मुड़ जाओ अपने परमेश्वर की तरफ
ताकि बचाए जाओ। ऐसा हुआ उनके साथ। सो अपने आप को देखो, क्या मैं 6 दिन काम करके 7वें दिन अपने प्रभु के कदमों में आता हूं? कल ही आता हूं कि परिवार को भी लेके आता हूं? कल ही बचना है, बाकियों को नहीं बचाना। आपने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, पत्नियों ने अपने पति को, उनको भी लेके आओ, उनको भी बचाओ। आप चले जाओगे स्वर्ग में और वो 1000 साल तक नरक में तड़पेंगे, क्या आपको दुख नहीं लगेगा? उनको भी साथ में जरूर आप लेके आओ। प्रभु का हुक्म है कि आप 6 दिन काम करो और 7वें दिन सब्बत के दिन प्रभु के कदमों में आओ। अगर कुबड़ी स्त्री चर्च में ना होती उस टाइम, तो क्या 18 साल के बंधन से छूट पाती? नहीं है? बोला करो अगर विश्वास करते हो तो। क्या छूट पाती? नहीं। तो क्या पता किस दिन, किस घड़ी, किस समय आपके ऊपर भी रहमत हो जाए। क्यों घरों पे बैठते हो? जरूर प्रभु के घर में आओ, अपने दुख को लेके, अपने रोग को, अपनी परेशानी को। नानते में आकर ही, चर्च में आकर ही वो कुबड़ी स्त्री जो थी वो चंगी हुई। अगर आप चर्च में नहीं आओगे तो क्या आप चंगे हो पाओगे? चर्च में आना बड़ा जरूरी है। 18 साल से वो औरत जो थी वो चंगी हुई, 18 साल से। एक ये वो किस्म के लोग हैं, ये जो फर्स्ट मैंने बोला ना 3 कैटेगरी के लोग बताऊंगी। ये कुबड़ी स्त्री कौन से ग्रुप में है? ये इस ग्रुप में है कि ये वो लोग हैं, चाहे कितना मर्जी दुख हो, जितने मर्जी रोग हो, जितनी मर्जी बीमारियां हो, चाहे चला भी ना जाए सीधा, चाहे किराया भी नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग कहते हैं कि प्रभु के घर में जाना ही जाना, चाहे जैसे मर्जी जाए। ये वो किस्म के लोग हैं जो कुबड़ी स्त्री थी। तो प्रभु ने चंगा किया ना उसको। हाँ, और ये कुबड़ी स्त्री को ये भी नहीं पता है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जब भी आप उल्टा सीधा काम करो, आपका मन करे गलत नजर से देखने को, किसी को गलत सोचने को, चर्च में आने को मन नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी उल्टा सीधा काम, एनी कोई भी, फोन चल छड़ बाइबल ना पढ़, फोन चलावा कड़ी, आपका साथी है सबसे बड़ा फोन, है ना। मन करे तो समझ लो कि इस टाइम मेरे अंदर दुष्ट आत्मा। किस किस को समझा? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आज के बाद भाई जब भी मन करे उल्टे सीधे काम करने को, चर्च नहीं जाना, बाइबल नहीं पढ़नी, दुआ नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा करना, नफरत करनी, जलसी करनी है, मैंने इसका बुरा करना है, करना जो मर्जी, उस टाइम आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा कुबड़ी स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा है 18 साल से। पता नहीं आपके अंदर कब से है। जो कैरेक्टरलेस लोग हैं उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा है। जो लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा है। जो माँ बाप को सताते हैं उनके अंदर भी दुष्ट आत्मा है। जो बच्चा कहता है ना मैंने नहीं माँ तेरी माननी, बाप मैंने नहीं तेरा मानना कहना, उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा है। आपके अंदर, आपके बच्चे बोलते हैं ना चर्च में लड़ा मारो, 2 थप्पड़ लेके आओ। पति बोलता है प्यार मोहब्बत से कहो, उसको नहीं मारना, प्यार मोहब्बत से कहो कि नहीं आप चलो मेरे साथ। बीवी नहीं आ रही, बीवी को भी प्यार से बोलो, यानी कि तुम झगड़ा पा के घरे बैठो कि सिस्टर ने बोला मार 2 थप्पड़। थप्पड़ बस बच्चों को ही मारने हैं, पति पत्नी को ना मार देना थप्पड़, ठीक है। तो जरूर आना है चर्च में। उल्टे सीधे काम जब भी मन करे तो जरूर करो, करो रच के करो, हटना नहीं आपने, करो। फोन दब के चलाओ, वचन बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। वो कहता ठीक है, और दुआ भी नहीं करनी है क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्मा राज कर रही है। तो भूत प्रेतों की मानो, उसको इज्जत दो, उसको वोट डालो। तो आपको जरूरत नहीं प्रभु को वोट डालने की, प्रभु के पीछे चलने की। ये कुबड़ी स्त्री जो है, इसने दुष्ट आत्मा की परवाह नहीं करी, इसने कुब्बेपन की परवाह नहीं करी, मेरे से चला नहीं जाता उसने परवाह नहीं करी, मैं बीमार हूं उसने परवाह नहीं करी। अगर उसने परवाह करी है तो एक बात की कि मैं सब्बत के दिन को क्या करना है? पाक मानना है। आज अपने आप को देखो, क्या आप मानते हो? ਤੁਹਾਡਾ तो कितने माड़ा जा शरीर ही तत्ता हो जाए ना, एवें भावें होया होवे गर्मी च बह के, ते मैनू तो बुखार चढ़न लगा चढ़न लगा, पता नहीं चढ़ना कि नहीं,
वैसे टेम्परेचर बहुत है लुधियाने का, शायद 45 डिग्री था कल। आज भी बड़ी गर्मी है। अब कईयों को गर्मी बड़ी लगेगी, दुष्ट आत्मा आएगी ना जाएगी, तू गर्मी से बीमार हो जाएगा। होया नहीं, उसको अंदर से अलार्म आ गया कि हो सकता है। आप बोलो नहीं, मैं अपने प्रभु के घर जा रहा हूं, मेरा प्रभु बचाएगा, कोई गल नहीं, बुखार हो जाएगा। अगर पथरी आ गई, रसौली आ गई, बुखार आ गया, सिर दर्द आ गई, आंख खराब हो गई, कुछ भी हो गया, ये बीमारी किसको लगेगी? रूह को नहीं लगेगी, नहीं, शरीर को लगेगी। जब आप उठाए जाओगे, दुनिया से चले, आपका रूह जिस्म अलग हो जाएगा, मतलब हम मर जाएंगे। जब शरीर जाएगा ना आगे होते कितने राजूगा है? तो बोलो फिर, शरीर धोखेबाज है, इसके पीछे चल के नरक में नहीं जाना, बचना है। पथरी आएगी ना शरीर में आएगी, रसौली आएगी शरीर में आएगी, ठीक है बहन? बीमारी लगेगी, जिस्म को लगेगी। जिस्म के पीछे पढ़ के रूह को नाश ना करो, रूह को बचाओ, रूह को बचाओ। हमारा अंदर हमारे प्रभु का क्या है? मंदिर। तो कितनी बार मैंने बोला, रोज इसकी सफाई करनी है, रोज, डेली। सुबह से रात को जब सोते हो, सोने से पहले कहना है, प्रभु आज दिन भर सुनने से, देखने से, चलने से जो भी गलती अगर तेरी नजर में होगी तो प्रभु माफ कर। ये सारी गंदगी को मैं लेके सोना नहीं चाहता, इसको रिमूव कर दे, साफ कर दे। अगर नहीं निकाली तो इतना बड़ा ढेर लग जाएगा होली, फिर उठाना आसान है? गंदगी साफ करनी आसान होगी? थोड़ी थोड़ी गंदगी रोज साफ करते रहना है। दुष्ट आत्मा के कारण आज भी बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं, जो दुख और दर्द में जी रहे हैं, दुख और दर्द में, मगर प्रभु के घर में नहीं आते। जब भी आज के बाद आपका मन करे, आपका शरीर आपको बोले दुष्ट आत्मा आ जाए आपके अंदर कि चर्च नहीं जाना, आज ये काम कर, आज वो काम कर, तो उसी समय ही आपने समझ ली, ये बात भूलनी नहीं आपने जिंदगी भर। उसी समय कहना है, अपने अंदर अपने आप से बात करनी है, प्रभु मैं जीत पाऊं, आज दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ रही है, ये मुझे रोक रही है चर्च जाने से, तेरे साथ मिलाप करने के लिए मुझे रोक रही है। आप मिलाप करने आए हो आज अपने प्रभु से, प्रभु मुझे तेरे से मिलने से रोक रही है, खुदा मेरे अंदर कार्य कर, मेरे अंदर ये दुष्ट आत्मा नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोलना है। आज के बाद दुष्ट आत्मा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और प्रभु में लगे रहना है। दुआ, वचन पढ़ना, चर्च में जाना, ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें आज अपने जीवन में विचार करना है कि जब हमारे ऊपर कोई दुख आता, कष्ट आता, परेशानी आती, तो क्या मैं भी रुक जाता हूं घर पे? क्या मैं भी दुष्ट आत्मा की मानता हूं? आपने जीत कर अपने प्रभु के साथ बढ़ना है और शैतान को आपने क्या करना है? हरा देना है। दूसरे झुंड के लोग हम देखेंगे, कपटी लोग, कपटी मतलब पखंडी लोग, नाटकबाज लोग, दिखावा करने वाले लोग। वो जो सरदार था, चर्च का जो सरदार था, वो कौन था? कपटी। प्रभु ने बोला ना, प्रभु यीशु मसीह ने, है कपटियों, उसको बोला है, वो खराब कर रहा है बल्कि लोगों को। कुछ चर्च में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को ठोकर दिलाते हैं, दूसरों को खराब करते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे नहीं करना, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ने के लिए, स्वर्गराज में शामिल होने के लिए बढ़ाना है आगे। हिम्मत के साथ आपने आगे बढ़ना है, ना कि आराधनालयों का जो सरदार था उसके समान, उन लोगों के समान कपटी लोग हमने बनना है। दूसरों के आशीष और आगे बढ़ने जो लोग आगे बढ़ते हैं, खुश हो जाओ। जब कुबड़ी स्त्री चंगी हुई तो सरदार का खुश होना चाहिए था ना, बल्कि कपटियों की तरह बातें बनानी शुरू कर दी उसने, बल्कि उसको भी गवाह बनना चाहिए था, उसको भी खुश होना चाहिए। दूसरे झुंड के लोग हैं कपटी, जो कलीसिया के अंदर होते हैं, सब कुछ करते हैं मगर अंदर से कपटी। सब कुछ करते मतलब गवाही देनी, दुआ करनी, चिट्टे कपड़े पहनने, सारा कुछ करना,
मगर अंदर से कपटपुना, ऐसे काम नहीं करना। ठीक है, उसको भी समझो कि तू सही झुंड में आ जाओ। शैतान लोगों को बांधता है, कोई भी ऐसा शैतानी बंधन है तो उससे आजाद होना है। हम जो भी आज हैं अपने प्रभु के अनुग्रह से हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 23 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, उसमें लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। चूना किस कलर का होता है? मतलब आप व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के आते हो, चूना फिरी हुई मतलब व्हाइट व्हाइट कब्रों के समान हो आप। जीवित लाशें बोल लो जिनको, डेड बॉडीज, आप क्या हो? उनके समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं। ऊपर से क्या दिखाई देती है? सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर क्या है? मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। ऊपर से ऐसा नहीं बनना है। कपटियों जैसा नेचर, घमंड, दिखावा, इन चीजों से बाहर निकलना है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, जैसे वो कब्रें होती है चूने के समान सफेद सफेद। तुम भी व्हाइट सूट पहनकर ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं है? आज अपने आप की जांच करो। जब हम मत्ती 6 का 2 वचन, 5 वचन, 16 वचन पढ़ते, उसमें लिखा, इसलिए जब तू दान करे, कई लोग दान करते बड़ा ढिंढोरा पीटते, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना करो, अपने मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कई उपवास रखते हैं, रोजा प्रार्थना जब करते हैं, आप रोजा रखते हो, उपवास जिसको बोलते हैं, तो क्या करते हैं? व्रत बोलते हैं जिसको, तो सबको बताते हैं, लेडीज हैवी चीजें खाओ, ये को रोजा है, ये तो ज्यादा ही आप सेवा कर रहे हो अपनी बॉडी की ज्यादा। ऐसे रोजे राजे आपने नहीं रखने हैं। उसके बाद मैं पढ़ूंगी, आपने क्या बनना है? पवित्र लोग, पवित्र मंडली, कपटी नहीं बनना। तो क्या करना है? आपने पढ़ना है, लिखो, पहला पत्रस 2 का 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, आपने अपने अंदर से कपटीपन जो है उसको दूर करना है। तो इसलिए क्या करना आपने? इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और ढाह और निंदा को दूर करके फिर आप अच्छे लोग बन सकते हो, प्रभु से बरकते आप पा सकते हो। ये वो लोग हैं जो कपटी लोग हैं, ये वो लोग थे दूसरे झुंड के। अब हम समझेंगे तीसरा झुंड, थर्ड ग्रुप कौन सा है। ये लोग प्रभु के कामों को देखकर बड़े खुश होते हैं। आपके आसपास मान लो कोई गवाही बन गया, मान लो हालेलुया, जब भी हमारे चर्च में या आसपास पड़ोस में कोई चंगा होता, खुशी का काम है, कुछ खुश होना है, खुश। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा सरदार ऐसे ही बोल रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु की महिमा करने लगे वो लोग। आपने भी प्रभु की महिमा करनी, उस्तत करनी, बढ़ियाई करने वाले लोग बनना है आपने। एक कुबड़ी स्त्री की तरह चाहे कुछ भी हो जाए, चर्च में आने से नहीं रुकना। और तीसरी कसम, कपटी लोग नहीं बनना, इसमें मारो कांटा। तीसरे लोग बनना है, जब भी प्रभु बड़े चमत्कार करे, किसी को अच्छा कर दिया, भले काम किए हैं, तो क्या करना है? प्रशंसा करनी, गवाही देनी है, बाहर जाके खुश होना है। इसको पढ़ेंगी मैं, लूका 4 का 33 वचन। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी।
अशुद्ध मतलब दुष्ट आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। क्यों चिल्ला उठा था, किसी को पता? पता क्यों चिल्लाया था? जब वो चंगा हो गया था, जब प्रभु ने उसको चंगा किया, उस आदमी को जब चंगा किया, जब दुष्ट आत्मा निकल गई, वो तब वो जोर से चिल्ला उठा, अपने प्रभु की महिमा कर रहा है चिल्लाकर कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। जब वो चंगा हो गया तो सारी तरफ उसकी प्रशंसा होने लगी। उसकी नहीं, प्रभु की प्रशंसा होने लगी। सब लोग आनंदित हुए, खुश हुए। क्या आप अपने प्रभु की प्रशंसा करते हो, सराहते हो अपने प्रभु? देखो आज अपने आप। इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, लास्ट, ज़बूर भजन सहायता, इंग्लिश में साम 145 फर्स्ट वर्स। ज़बूर 145 उसका एक वचन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे काम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। आपने कभी बोला ऐसे? अपने प्रभु से वादा किया कि प्रभु मैं हमेशा तुझसे खुश रहूंगा, तेरा ही मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी बढ़ाई करता रहूंगा, तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। क्या आपने कभी बोला ऐसा? कुछ बहनें बोल रही हैं कि नहीं बोल रही। सच बोलना चाहिए, कोई बात नहीं बोला तो फिर क्या करना है? आज हम घुटनों पर हो जाएंगे, सब अपने अपने घुटनों पर बैठेंगे। घुटनों पर बैठो, सब घुटनों पर बैठेंगे। घुटनों पर बैठकर कहना है, आए मेरे परमेश्वर, आए मेरे राजा, मैं आज के बाद तेरी ही बढ़ाई करूंगा, तेरी ही प्रशंसा करूंगा, तेरे कामों का मैं सदा धन्यवाद करता रहूंगा। आए प्रभु, मुझे ऐसा अपना बेटा बना, मुझे ऐसी अपनी बेटी बना ले, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।